My name is Neelam. Today we discuss another topic of unit number 7, that is metallic coating, and its two method, that is physical method and electrolytical method. हमने लास्ट टॉपिक में जो है वो स्टडी किया था मेटालिक कोटिंग क्या होता है कि जब आप किसी भी मेटल को जंग लगने से या कोरोजन से बचाना चाहें तो हम एक धात के ऊपर दूसरी धात को प्रोटेक्ट या कवर अप करते हैं। और ये जो तरीका है वो हम दो तरह से कर सकते हैं, फिजिकल मेथड के थ्रू भी और इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के थ्रू भी। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिजिकल मेथड, और फिजिकल मेथड को आप गैल्वेनाइजिंग एंड टिन कोटिंग भी कहते हैं। अब जिंक कोटिंग और गैल्वेनाइजिंग क्या है? बेसिकली दो मेथड यूज़ किए जाते हैं फिजिकल मेथड में। फर्स्ट इज़ द गैल्वेनाइजिंग, जिसमें जिंक की कोटिंग की जाती है, जिंक कोटिंग को गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। और सेकेंड इज़ दी टिन कोटिंग या टिन की कोटिंग की जाती है। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे जिंक कोटिंग और गैल्वेनाइजिंग। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। जब आप एक पतली सी लेयर को आयरन के ऊपर कोट करते हैं तो इस प्रोसेस को आप गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। व्हाट इज गैल्वेनाइजिंग? द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय डिपिंग अ क्लीन आयरन शीट इन अ जिंक क्लोराइड बाथ एंड देन हीटिंग इट। अब इसमें क्या जाता है कि आप एक लोहे की बारीक सी शीट लेते हैं, ठीक है, साफ़ उसे करते हैं पहले, और साफ़ करने के बाद उसे जिंक क्लोराइड के सोल्यूशन में डिप कर देते हैं और उसके बाद उसे आप हीट अप करते हैं। आफ्टर दिस आयरन शीट इज़ रिमूव्ड, उसके बाद जब आप हीट कर लेते हैं तो आप आयरन की शीट को निकालते हैं, रोल्ड इनटू मोल्टन जिंक मेटल बाथ। उसके बाद आप उसे पिघली हुई जिंक मेटल में से पास करते हैं एंड फाइनली एयर कूल्ड और हवा की मदद से आप उसे ठंडा कर लेते हैं। एडवांटेज ऑफ गैल्वेनाइजिंग इज दैट जिंक प्रोटेक्ट द आयरन अगेंस्ट कोरोजन इवन आफ्टर द कोटिंग सरफेस इज ब्रोकन। इसका एडवांटेज क्या होता है गैल्वेनाइजिंग का? मीन जब जिंक कोटिंग की जाती है तो उसका बेसिक जो फ़ायदा है वो ये होता है कि अगर ये कोटिंग ऊपर से डैमेज भी हो जाए लेकिन फर्दर ये फिर भी आयरन को जो है वो प्रोटेक्ट करती है जंग लगने से। नेक्स्ट इज दी टिन कोटिंग। दो मेथड थे फिजिकल में, आप एक फर्स्ट था गैल्वेनाइजिंग या जिंक कोटिंग एंड सेकेंड इज दी टिन कोटिंग। इट इन्वॉल्व द डिपिंग ऑफ द क्लीन शीट ऑफ आयरन इन अ बाथ ऑफ मोल्टन टिन एंड देन पासिंग इट थ्रू हॉट रोलर। इसमें क्या किया जाता है कि आप एक लोहे की शीट लेते हैं और उसे पिघली हुई टिन में से पास करते हैं, और उसको पास करने के बाद उसे एक रोलर में से, गर्म रोलर में से गुजारते हैं। सच शीट्स आर यूज इन दी ब्रेवरेज एंड फूड कैन, और ये शीट जो है वो आप फूड कैन या ब्रेवरेजेस कैन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि पेप्सी कैन होते हैं, स्प्राइट के कैन होते हैं, फूड टिन आपके पास आते हैं जिसमें आपके पास पिकल्स वगैरह होते हैं, जैम्स वगैरह होते हैं। तो ये टिन जो है वो बेसिकली टिन कोटेड आयरन के होते हैं। द टिन प्रोटेक्ट द आयरन ओनली एज लॉन्ग एज इट प्रोटेक्टिव लेयर रिमेन इंटैक्ट। और ये टिन कोटिंग में क्या किया जाता है कि ये सिर्फ उस टाइम तक लोहे को प्रोटेक्ट रखती है जब तक ये उसके साथ अटैच होती है, लेकिन अगर ये डैमेज हो जाए या रिमूव हो जाए तो लोहे को जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। वंस इट इज़ ब्रोकन एंड द आयरन इज एक्सपोज टू द एयर एंड मोटर, अ गैल्वेनिक सेल इज एस्टैब्लिश्ड एंड आयरन रस्ट रैपिडली। लेकिन अगर एक दफ़ा या किसी भी वक्त ये लेयर जो है वो डैमेज हो जाए, और डैमेज होने के बाद ये क्या करती है, फौरी तौर पे हवा के साथ रिएक्ट करती है, और हवा के साथ रिएक्ट करके इसकी कोरियन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ दी सेकेंड मेथड, जो उसमें आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड को इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल। किसी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप किसी भी एक धात को डिपॉजिट इकट्ठा करते हैं ओवर द अदर बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू आप किसी भी धात को दूसरी धात के ऊपर डिपॉजिट करते हैं, और इस प्रोसेस को आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट मेटल अगेंस्ट कोरोजन, और ये प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है किसी भी धात को कोरोजन से बचाने के लिए, एंड टू इम्प्रूव देयर अपीयरेंस, और उसकी ज़ाहिरी शक्ल को इन्हांस करने के लिए, अच्छा करने के लिए। Principle of electroplating is to establish an electrolytic cell in which anode is made of the metal to be deposited and cathode of the object on which metal is to be deposited. अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो असूल है वो क्या है कि टू इस्टेब्लिश एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, आपने
इलेक्ट्रोलिटिक सेल इस्टेब्लिश करना है, जिसमें अनोड इज़ मेड ऑफ द मेटल टू बी डिपॉजिटेड, जिसमें हमने अनोड उस मेटल का बनाना है जो आपने किसी दूसरी धात पे जो है वो डिपॉजिट करनी है, एंड कैथोड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन विच मेटल इज़ टू बी डिपॉजिट, और कैथोड आपका उस मेटल का होना चाहिए जिसके ऊपर आपने कवरिंग करनी है। जैसे कि अगर आपने लोहे के ऊपर जिंक की कवरिंग करनी है तो जिंक आपके पास अनोड होगा और आपके पास जो लोहा है, आयरन है, वो कैथोड होगा, क्योंकि उसके ऊपर आपने जिंक की कोटिंग करनी है। द इलेक्ट्रोलाइट इज इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ द सोल्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव मेटल, और जिस मेटल को आपने डिपॉजिट करना है उसी मेटल का, जैसे आपने जिंक को लोहे पे डिपॉजिट करना है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट आप जिंक क्लोराइड लेंगे या जिंक नाइट्रेट लेंगे या कोई भी वो सोल्यूशन लेंगे जिसकी धात आपने डिपॉजिट करनी है। प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आप किस किस्म का जो है वो प्रोसेस या तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, इन दिस प्रोसेस द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज़ क्लीन विद सैंड। अगर आप फॉर एग्जांपल आप लोहे को इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हैं तो आप लोहे को सबसे पहले सैंड से क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। वॉश विद कास्टिक सोडा सोल्यूशन, उसके बाद आप इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से साफ करेंगे, एंड फाइनली इट इज़ थॉरली वॉश विद वाटर। और उसके बाद जब आप हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन कास्टिक सोडा से साफ करने लेने के बाद आप इसे अच्छे तरीके से पानी से वॉश करेंगे। द अनोड इज़ मेड ऑफ द मेटल विच इज़ टू बी डिपॉजिटेड लाइक क्रोमियम, निकल एक्सेट्रा, एंड कैथोड इज़ मेड अप ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज़ टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड लाइक सम शीट मेड अप ऑफ आयरन। अब उन्होंने कहा कि एनोड आपके पास जो है वो क्रोमियम और निकल हो सकता है जो आपने धात डिपॉजिट करनी है, और आयरन जो है वो आपके पास कैथोड होगा जिसके ऊपर आपने क्रोमियम या निकल को इलेक्ट्रोप्लेट करना है। द इलेक्ट्रोलाइट इन दिस सिस्टम इज द सोल्ट ऑफ द मेटल बीइंग डिपॉजिटेड। अगर आपने क्रोमियम को यहाँ पे डिपॉजिट करना है तो क्रोमियम क्लोराइड ले लेंगे, क्रोमियम नाइट्रेट ले लेंगे सोल्ट। निकल अगर डिपॉजिट करना है तो निकल का ही सोल्ट लेंगे, निकल क्लोराइड ले सकते हैं। द इलेक्ट्रोलिटिक टैंक इज़ मेड ऑफ सीमेंट, और जिस टैंक के अंदर ये प्रोसेस करना है वो टैंक आपका सीमेंट का बना हो सकता है, ग्लास का हो सकता है या लकड़ी का हो सकता है, वुड का। इन विच अनोड एंड कैथोड आर सस्पेंडेड, जिसमें आप अनोड और कैथोड दोनों को लटकाते हैं। दीज इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड विद द बैटरी, और उन दोनों इलेक्ट्रोड को, जो कि एक अनोड है और दूसरा कैथोड है, उसको बाद में अटैच कर दिया जाता है बैटरी के साथ। व्हेन द करंट इज पास, जब आप इसमें से करंट गुजारेंगे, द मेटल फ्रॉम अनोड डिजोल्व इन द सोल्यूशन एंड मेटेलिक आयन माइग्रेट टू द कैथोड एंड डिस्चार्ज और डिपॉजिट ऑन द कैथोड ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा कि जब आप करंट पास करेंगे तो अनोड के जो मेटल्स हैं वो आयंस में कन्वर्ट होकर सोल्यूशन में आ जाएंगे और सोल्यूशन से माइग्रेट करके वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, विच इज़ देन पुल्ड आउट एंड क्लीन। उसके बाद आप कैथोड को बाहर निकाल लेंगे और उसको साफ कर लेंगे। सम एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर डिस्कस्ड हियर, और ये जो एग्ज़ाम्पल है हम नेक्स्ट जो है अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum class, my name is Neelam. Today we discuss another topic of unit number 7. Let's open your page number 130, and in the previous lecture we have discussed some method of metallic coating, some method of some physical and some chemical method. Physical method में we have discussed the galvanizing and tin coating, and second method is the electrolytic method, and in this method we discuss how we can carry out the process of electroplating, mean depositing one metal on the surface of another metal. Now we discuss some example related to the electroplating. First is on page number 130, electroplating of silver. The electroplating of silver is carried out by establishing an electrolytic cell. आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए जो है वो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्रिएट करते हैं। उसमें एक अनोड होता है, एक कैथोड होता है। मीन अनोड और कैथोड आपके पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिसे आप एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर सस्पेंड करते हैं, और उस सस्पेंड करने के बाद आप उसे बैटरी के साथ अटैच करते हैं, और उस सोल्यूशन के अंदर, उस टैंक के अंदर आप जो है वो एक सोल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम सबसे पहले जब सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो हम सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल इस्टेब्लिश करेंगे। द प्योर पीस ऑफ सिल्वर स्ट्रिप एक्ट एज अनोड। आप एक प्योर सिल्वर का पीस लेंगे जो कि एक्ट करेगा एज अ अनोड, दैट इज़ डिप इन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, और उसे जिस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आप डिप करेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट किस मटीरियल का होगा, सिल्वर नाइट्रेट का।
द कैथोड इज़ द मेटेलिक ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड सच अ स्पून। और आपके पास कैथोड जो है वो कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके ऊपर आपने सिल्वर को इलेक्ट्रोप्लेट करना है। फॉर एग्जांपल यू टेक अ स्पून। व्हेन द करंट इज पास थ्रू द सेल, जब आप करंट पास करेंगे द अनोड डिजोल्व टू प्रोड्यूस सिल्वर आयन। तो अनोड जो है वहाँ से सिल्वर अनोड से जो सिल्वर मेटल है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, सिल्वर आयन में कन्वर्ट हो जाएगी और ये सिल्वर आयन आपके इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में चले जाएंगे। देन माइग्रेट टू वर्ड द कैथोड। एट कैथोड दे आर डिस्चार्ज डिपॉजिटेड ऑन द ऑब्जेक्ट दैट इज स्पून। द केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एट अनोड। अनोड पे हमने बात की कि जो सिल्वर मेटल है वो अपने ऑक्सीडेशन करेगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन से कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर आयन में। Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया। अब ये जो सिल्वर आयन है ये आपके इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में चले गए। अब ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन से आपके कैथोड पे जाएंगे और कैथोड पे जाकर दोबारा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन करके दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सिल्वर मेटल में। और इस तरह प्योर स्ट्रिप ऑफ नोट से डिस्चार्ज होके आपकी स्पून के ऊपर जो है वो सिल्वर मेटल जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी। कॉमन एग्जांपल ऑफ सिल्वर प्लेटिंग आर टेबल वेयर, कटलरी, ज्वेलरी एंड स्टील ऑब्जेक्ट। आमतौर पे हम किन चीज़ों को सिल्वर प्लेटिंग करते हैं? टेबल वेयर्स आ जाते हैं आपके बर्तन वगैरह, कटलरी, स्पून, चम्मच, फोक एक्सेट्रा। ज्वेलरी आ जाती है जो सिल्वर प्लेटेड होती है और इसके अलावा स्टील के ऑब्जेक्ट्स को भी सिल्वर प्लेटेड किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, कि किस तरह क्रोमियम को किसी दूसरी धात के ऊपर आप कवर अप करते हैं। द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम इज़ कैरिड आउट इन द सेम वे एज दैट ऑफ सिल्वर। जैसे सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की उसी तरह हम क्रोमियम की भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। अब किया क्या जाता है कि उससे पहले आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्रिएट करते हैं। द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिस ऑब्जेक्ट को आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसे डिप करते हैं एक्वा सोल्यूशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट में कंटेनिंग अ लिटल सल्फ्यूरिक एसिड, क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 थ्राइस। इसके अंदर आप कुछ ड्रॉप किसके डालते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के डालते हैं। इसे वाटर में डिप करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है आयन में, क्रोमियम आयन Cr+3 और साथ में आपके पास सल्फेट आयन SO4-2। रिएक्शन एट द इलेक्ट्रोड एज फॉलो। उसके बाद क्या होगा? द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड एक्ट एज cathode while anode is made up of antimonial lead. The electrolyte ionize and provide chromium ion which reduce and deposited at cathode. Reaction at the electrode are as follow. At anode पे आपके पास क्या है कि हाइड्रोक्साइड आयन है। हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो कंबाइन होकर वाटर बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। कैथोड पे क्या होगा कि क्रोमियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दोबारा क्रोमियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर प्रैक्टिकल कन्वीनियंस द steel is usually plated first with nickel or copper and then by chromium because it does not adhere well on the steel surface. अब स्टील की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले स्टील को निकल या कॉपर से इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है और उसके बाद क्रोमियम से इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है, क्योंकि क्रोमियम डायरेक्टली स्टील के ऊपर अटैच या फिक्स नहीं होती। मोर ओवर इट अलाउ मॉइस्चर टू पास थ्रू इट एंड मेटल इज स्ट्रिप्ड ऑफ। The nickel or copper provide adhesion and then chromium deposited over the adhesive layer of copper lasts longer. इसलिए निकल और कॉपर जो है वो स्टील के ऊपर पहले डिपॉजिट की जाती है क्योंकि ये एडहेसिव मटेरियल प्रोवाइड करती है। उसके बाद क्रोमियम उस लेयर के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है आसानी से और लंबी अरसे तक जो है वो डिपॉजिट रहती है। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग रेजिस्ट कोरोजन, और इस किस्म की इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो कोरोजन से रोकती है एंड गिव अ ब्राइट सिल्वरी अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ द जिंक, के जिंक जहाँ आपने गैल्वेनाइजिंग पढ़ी थी वो किस तरह की जाती है। द टारगेट मेटल इज क्लीन, फॉर एग्जांपल जो मेटल आपने जिस मेटल के ऊपर आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है उस मेटल को आप क्लीन करेंगे इन अल्कलाइन डिटर्जेंट सोल्यूशन, बेस सोल्यूशन के साथ एंड इज ट्रीटेड विद एसिड, और उसके बाद उसे एसिड से पास करेंगे इन ऑर्डर टू रिमूव एनी रस्ट और सरफेस के। और अगर उस मेटल के ऊपर किसी भी किस्म का जंग है तो जंग को निकालने के लिए आप उसे एसिड में से पास करेंगे। देन द जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन द मेटल बाय इमर्सिंग इट इन अ क्लीन बाथ कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट। उसके बाद आप उस धात को जिंक सल्फेट के मोल्टेड या पिघले हुए सोल्यूशन में से पास करेंगे। अ करंट इज अप्लाइड, अब उसके बाद करंट गुजारा जाएगा विद रिजल्ट इन डिपॉजिटेड ऑफ जिंक ऑन द टारगेट मेटल, और उसके ऊपर जो है वो जिंक जो है वो उस टारगेट मेटल या कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन।
This is usually electroplated on steel by placing the steel into a container containing a solution of the tin solid. इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन जो है वो बेसिकली स्टील की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि स्टील को टिन के सोल्यूशन में डिपॉजिट कर डाल दिया जाता है। द स्टील इज़ कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। उसके बाद स्टील को इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ अटैच किया जाता है, मीन बैटरी के साथ अटैच किया जाता है, एक्टिंग एज कैथोड, while the other electrode made of tin metal act as anode. When an electric current passes through the circuit, tin metal ion present on the solution deposit on steel. Next is the electroplating or refining of copper कि कॉपर को किस तरह इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है या रिफाइन किया जाता है। रिफाइन का मतलब होता है कि अगर कॉपर मेटल के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की इम्प्योरिटी मौजूद हो तो इस इम्प्योरिटी को रिमूव करके कॉपर को जो है वो प्योर करना। Impure copper is refined by the electrolytic method in the electrolytic cell. Impure copper act as anode. Impure copper आपके पास anode के तौर पे काम करती है. Impure copper plate act as cathode as shown in the figure. Copper sulfate solution in water is used as electrolyte. Oxidation reaction take place at anode. Copper atom from the impure copper lose electron to the anode and dissolve in solution as copper ion. कॉपर जो है आपके पास अनोड पे, जहाँ अनोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होगा और आपके पास कॉपर आयन बनेगा Cu+2, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए और ये प्रोसेस कहाँ पे हुआ? अनोड पे। रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस एट द कैथोड. द कॉपर आयन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन आर अटैच्ड टू द कैथोड where they gain electron from the cathode and become neutral and deposit on the cathode. अब कॉपर आयन जो है वो फर्दर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर मेटल में। इन दिस प्रोसेस इम्प्योर कॉपर इज ईटन अवे एंड प्योरीफाइड कॉपर एटम डिपॉजिट ऑन दी कैथोड। तो आज का जो टॉपिक है वो क्लियर है आपको। अल्लाह हाफिज़।